दोस्तों, बड़े मजे की बात है कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का चयन संविधान के जरिए होता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप हमेशा विपक्ष इस बात का लगाता है कि वो पक्ष में या सरकार के नुमाइंदे के रूप में काम करता है। आपने देखा होगा ईडी को लेकर के, सीबीआई को लेकर के, इनकम टैक्स को लेकर के, छापे को लेकर के, पुलिस की कार्रवाई को लेकर के। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग खेल रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। भारत में लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये करोड़ों जनता के वोटों से बनता है। लेकिन आज उसी वोट की साख को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार, क्योंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, हम तेजस्वी को देख लें, हम अखिलेश यादव को देख लें, ये तीन ऐसे बड़े नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर के जरिए फिर एसआईआर चल ही रहा था कि वोटों की चोरी, और वोटों की चोरी पर मुझे लगता है हमने कई वीडियो आपको इससे पहले कई खबरें उससे कवर की, उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पक्ष और विपक्ष में जिस तरीके की बातें हुई, मुझे लगता है अगर उसका डिटेल देखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं मनोज मिश्रा, आप देखें यूनाइटेड भारत। दोस्तों, विगत एक सप्ताह कहें या विगत 15 दिन 20 दिन में जिस तरीके से संसद चली, संसद में सवाल हुए और सवाल के बाद एटम बम की बात हुई। एटम बम किस रूप में फूटा वो आप सब लोगों ने देखा कि वोटों की चोरी, और वोटों की चोरी का जो फार्मूला या जिस तरीके से वोटों को चोरी के सबूत हार्ड कॉपी के रूप में चुनाव आयोग ने मुहैया कराया, किसको? राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी ने उसका किस तरीके से पोस्टमार्टम किया। लेकिन उस पोस्टमार्टम के जरिए अभी सवाल जवाब चल ही रहे थे कि अनुराग ठाकुर ने भी बयान दे दिया कि राहुल गांधी जिस चोरी की बात कर रहे हैं, अगर उस चोरी की जांच की जाएगी तो चाहे वो वायनाड की बात कर ले, चाहे वो अमेठी की बात कर ले, या अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र की बात करें, वहां वोटों की चोरी ज्यादा हुई। चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो, और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो, और यही आपका तरीका हो गया है। इस पर विपक्ष ने कहा, साहब हम तो बात सही कह रहे, तो हमारी बात को देखिए, पक्ष के नेता भी मानने को तैयार है और वही बयान दे रहे हैं जो बयान हम दे रहे हैं। लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि अक्सर रेस में लोग इतना आगे निकल जाते हैं कि बाउंड्री पार कर जाते हैं, और यही हुआ है अनुराग ठाकुर के साथ। अब ये पक्ष विपक्ष चल ही रहा था वोटों की चोरी को लेकर के, वोटों की सफाई को लेकर के, तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होता है, चुनाव आयोग की कारगुजारी कटघरे में खड़ी होती है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवालों को जवाब दिया, और बहुत सारे सवाल उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर उठाए, वो आप अगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे या अगर सुनना चाहेंगे, मुझे लगता है बारीकी से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? ये भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और ये बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, ये बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। ये चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर एक बात ये कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है, आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता
कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है। संवैधानिक संस्थाएं अगर नेताओं जैसे बिहेव करने लगे, वैसे फिलहाल विगत दिनों हम लोगों ने देखा कि संवैधानिक संस्थाओं में उच्च पदों पर रहे लोग अपना रिटायरमेंट के बाद भविष्य तय करने को लेकर के उन पर भी बहुत सारे सवाल उठते रहे। राज्यसभा से लेकर के कई चीजें ऐसी रही, चाहे वो जुडिशल सिस्टम में हम चयनित जजों की बात कर लें। अब जजों की टिप्पणी करेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी, जस्टिस वर्मा से लेकर के, फिर पीछे हम जाएंगे तो दीपक मिश्रा से लेकर के, या कई ऐसे निर्णय होते जिस पर पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से आरोप प्रत्यारोप करता रहता। लेकिन चुनाव आयोग की खुली कार्रवाई, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरोप मुश्किल से पारदर्शिता को चुनौती देने जैसा है और इस ऐसे प्रचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। या उनका ये कहना था कि चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी, इसको हम स्वीकार नहीं करें। लोगों को गुमराह करने के लिए वोट चोरी जैसे शब्दों का प्रयोग करना संविधान के लिए अनादर है। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को 7 दिनों में हलफनामा पेश या देश से माफी मांगी। वो अल्टरनेटिव हलफनामा पेश करो या अपनी टिप्पणी वापस लो, तीसरा विकल्प नहीं है। और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। करोड़ों मतदाताओं, बूथ लेवल एजेंट, बीएलएच की सहायता से एसआईआर की कार्रवाई पूरी हो चुकी, यानी जो इस एसआईआर पे बवाल मचा, खासकर बिहार को लेकर के, उस एसआईआर के बाद वोटों की चोरी का मसला, और उस मसले के साथ फिर जब एटम बम तक हम आ जाते हैं और देश के बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता है, विपक्ष की भूमिका में है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप किया और उस आरोप में चुनाव आयोग के साथ सरकार और सरकार के साथ चुनाव आयोग की मिलीभगत की बात उन्होंने कही। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। अब ये देखा जाता है कि अगर कहीं कुछ कारगुजारी या कहीं किसी संवैधानिक संस्था के साथ कोई खिलवाड़ हुआ तो उससे फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, इस बात को साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर कोर्ट भी मानती है कि अगर कहीं कुछ होता है तो उससे लाभ किसका है, तो लाभ लेने वाला व्यक्ति या लेने वाली संस्था उस घोटाले में या उस चोरी में उसका निहित स्वार्थ होता, भले पर्दे के पीछे हो। लेकिन चुनाव आयोग को हम लोग आज से नहीं जानते, हमने टीएन सेशन को देखा, चुनाव आयोग की बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे सिस्टम को उनको ठीक करते देखा, सुधारते देखा। और एक ऐसा नाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो नाम विवादों में इसलिए रहा कि उसके बाद लोग चुनाव आयोग का मतलब समझे, क्योंकि बैलेट पेपर से लोग वोट डाला करते थे, तब ईवीएम इंट्रोड्यूस नहीं थे, लेकिन उन्होंने जितना चुनाव को पारदर्शी और बेहतर करने के लिए प्रयास किया, इसीलिए लोग टीएन सेशन का जिक्र करते हैं। अब रही बात ज्ञानेश जी की बात को ले लें, ज्ञानेश जी पर इतने सवाल या विगत दिनों क्यों उठ रहे हैं? सवाल कोई पहली बार नहीं उठे हैं। जब हम विपक्ष में होते हैं और हमारी सरकारें नहीं होती हैं तो हमारे लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि हम संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करें। जबकि हम सरकार में होते हैं, हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि अगर यूपीए सरकार के दौरान आप देखिए, जब यही छापे, चाहे वो इनकम टैक्स के हों, ईडी के हों, सीबीआई के हों, होते थे, तो विपक्ष में जो आज पक्ष में तब विपक्ष में थे और जो आज विपक्ष में तब विपक्ष में थे, तो इनका यही आरोप हुआ करता था कि साहब सरकार है और बायस होकर के कार्रवाई करती है। और ये तो सीबीआई ईडी को लेकर के आम आदमी पार्टी, संजय सिंह और केजरीवाल ने जितने आरोप लगाए होंगे, सदन में उन्होंने कहा कि साहब अगर सीबीआई और ईडी हमको दे दीजिए तो कल सारे नेता जेल में होंगे। ये बता रहे हैं कानून का राज है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे केसेस कौन से कानून में आते हैं?
बीजेपी के झूठ बोलने के, झूठ फैलाने के और एजेंसियों को दुरुपयोग के अलावा किसी कानून में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। इसका सीधा सा मसला ये है कि वो कानून परत, संविधान परत काम करने के बजाय वो नेताओं की या सरकारों की मन मुताबिक काम करते हैं और विपक्षियों पर उनका हमेशा अन्याय रूपी सवाल रहा। और यही बात ज्ञानेश जी का ये कहना है, ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त तो उनका ये कहना है कि राहुल गांधी छवि खराब कर रहे हैं संवैधानिक संस्था की, बदनाम कर रहे हैं चुनाव आयोग की। और चुनाव आयोग से अगर विश्वसनीयता उठती है, विश्वास उठता है, तो ये मामूली संकट देश का नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के जरिए हम चुनाव करते हैं, हम नेता, मंत्री, विधायक, सांसद चुनते हैं और वही संविधान की रक्षा करते हैं और वही संविधान बनाते हैं। तो क्या चुनाव आयोग जैसी संस्था पर इस तरीके के आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी वो सबूत, वो साक्ष्य देंगे? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप में साक्ष्य आपको देना पड़ता है। क्या वो हलफनामा देंगे? और अगर हलफनामा नहीं देंगे तो इस आरोप के बदले फिर अब चूंकि पीछे हम लोग कहा करते थे कि साहब हम भारतीय जनता पार्टी पर अगर आरोप करते हैं, ये बात पक्ष विपक्ष कहता था, तो जवाब चुनाव आयोग देता है, और हम जो अगर सवाल करते चुनाव आयोग से तो जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। लेकिन अगर चुनाव आयोग ही सवाल कर रहा है राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी को सीधा जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मतदान होने के बाद ईवीएम का रोना, परिणाम आने के बाद ईवीएम के हैक होने का रोना, और अब ईवीएम सेकेंडरी हो गई, पूरे वोट या पूरे चुनावी समीकरण या चुनावी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा करना, रातों रात वोटों की संख्या लाखों लाख बढ़ जाना विधानसभा लोकसभा स्तर पर। अगर इस सवाल में सच्चाई है, राहुल गांधी की इस बयान में सच्चाई है, तो मुझे लगता है कि इसको कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, पार्टियों को लेना चाहिए। और राहुल गांधी जी अगर ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं, बिना सबूतों के ये बार बार सस्ती लोकप्रियता करके भ्रमित कर रहे हैं, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चुनाव है, बिहार का चुनाव, फिर बंगाल का चुनाव, उसके बाद फिर देश का चुनाव। मित्रों, चुनाव आते जाते रहते हैं। 29-30 राज्यों की प्रदेशों का ये देश है। संस्थान और संविधान और संवैधानिक संस्थाएं न्यायपूर्ण रहें, आम आदमी के साथ ये निर्णय कर पाए। जिस तरीके से 1 to 1 ज्ञानेश जी, चुनाव आयोग आज पक्ष और विपक्ष की भूमिका में आरोप प्रत्यारोप के बीच में खड़ा हो रहा है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी भी और सरकार के जो नुमाइंदे ये भी कम से कम संवैधानिक संस्थाओं से इससे दूर रहेंगे, तो लोगों को लोकतंत्र में विश्वसनीयता बनी रहेगी। आप सभी साथियों का आभार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा, नमस्कार।